पुल द प्लग, प्लग खींचने का टाइम आ गया। बॉम्ब की पिन निकालने के नजदीक आ गए। प्लग खींचो रे भाई। क्वालिटी और टेक्निक आपको कह रही है बारूद आपके भीतर बॉम्ब की तरह है, अब प्लग खींचो। आपके लीडरशिप के बॉम्ब को एक्टिव करो। अब बाजार में जाने का टाइम आ गया, अब प्लग खींचने का टाइम आ गया, प्रयोग करने का टाइम आ गया। अब लोगों से विजिट करते टाइम वो बातें करने का टाइम आ गया जो कभी नहीं की थी। अब उसके ऑब्जेक्शन में वो शब्द बोलने का टाइम आ गया जो कुछ बड़े भारी हैं। वो कहानियां, वो एडवेंचर, वो जिंदगी की घटनाएं बोलने का टाइम आ गया जो पहले कभी नहीं था। अपने प्लग को खींचने का टाइम आ गया, अपने बॉम्ब को स्टार्ट करने का टाइम आ गया। लुक फॉर पैटर्न्स इन अर्ली स्टेज एविडेंस। शुरुआती चरणों के साक्ष्य में पैटर्न की तलाश करो। प्लग खींचा, अब अपने पैटर्न को चेक करो। पैटर्न को कैसे चेक करो? एक बार अपने किसी साथी की मदद लेके वीडियो कैमरा मोबाइल में यहां चालू करके आप किसी व्यक्ति से बात कैसे करते हो, पैटर्न को चेक करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करो। वीडियो रिकॉर्ड करो कि आप बोलते कैसे हो, बॉडी कैसे काम करती है, हाथ कितने हिलते हैं, खड़े कैसे रहते हो, कहीं एक टांग पे तो ले लो सर, बहुत अच्छी, ये जगह बहुत अच्छी है, ये तो कहीं नहीं करते हो। स्टैंड विथ शोल्डर्स बैक। बॉडी कैसे खड़ी रहती है, बात कैसे करते हो, लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देते हो। अपने पैटर्न्स को चेक करो, क्योंकि जो शुरुआती पैटर्न होंगे इस ट्रेनिंग के बाद, वो पैटर्न आपको मदद करेंगे अच्छे पैटर्न की तरफ जाने में। नोट करो, अमेरिका तो सब चीज रिसर्च कर लेता है। जब भारत के मंत्रों की तूती पूरी दुनिया में बोल रही थी तो उसने मशीन बना ली, ओसिलोस्कोप। लाओ रे चेक करो इनका क्या नाटक है। ओसिलोस्कोप बनाई, भारत के मंत्रों की आवाज को इधर से डाला और ओसिलोस्कोप से पैटर्न को प्राप्त किया। हिला देने वाले, चौंका देने वाले पैटर्न थे, हिल गया। शब्दों में इतनी ताकत। फिर उन्हीं मंत्रों को अमेरिका के लोगों से रटवाया, उसी उच्चारण में, उसी टोन में, उसी लय और उसी राग से। फिर उनको रिकॉर्ड करके ओसिलोस्कोप से डाला और अब की बार वही मंत्र थे, उच्चारण वही था, सब कुछ वो था, लेकिन पैटर्न ऊर्जा के मरे हुए। बताओ भाई क्या अंतर था? सेम आवाज, सेम उच्चारण, सेम चीजें, फिर ओसिलोस्कोप ने रिजल्ट अलग अलग क्यों दिया? बहुत अच्छा आंसर। वो रट रहे थे शब्दों को, उनके अर्थ से उनकी भावना का कहीं कोई संबंध नहीं था। जब आप किसी चीज के पैटर्न में अपना दिल और अपना मन, अपनी आत्मा लगा देते हो, अपनी भावना लगा देता हो, तो पैटर्न हिला देने वाले बनते हैं। अपने पैटर्न को चेक करो। बोलना, चलना, उठना, स्वागत करना, बॉडी लैंग्वेज को यूज करना, क्वेश्चन करना, प्रोबिंग करना, पॉजिटिविटी बाहर निकालना, इन पैटर्न्स को चेक करो, तब आप फायर बरसाओगे। आग लगाने वाले लोग जो आपके धंधे को कई गुना बढ़ा दें, फायर लोगों को अपनी टीम में जगह दो, उन्हें जिंदगी में जगह दो, उन्हें लेवरेज करने में मदद करो। लेकिन जो दुख में और घी में आग में लगाए, जो भभकती हुई अग्नि में नुकसान वाली आग लगाएं, ऐसे लोगों को फायर कर दो, जिंदगी से निकाल दो। लेकिन ये वो हैं जो क्रांतिकारी है। प्लग लगेगा तो बॉम्ब फूटेगा, ऊर्जा का विस्फोट होगा और नई ऊर्जा का निर्माण होगा। आपका धंधा कई गुना बढ़ेगा, एक झटके में लेवल आएंगे, ऊपर तक के लेवल बनेंगे, कॉन्टेस्ट जीतोगे, अचीवमेंट करोगे। अनप्लग, प्लग को खींच दो भाई, पिन को खींच दो, आग लगाने वाले लोगों को ढूंढो और उनको काम में लो। बुरी खबर मिलने पर उसका स्वागत जोर से करो, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या जिंदगी अच्छी अच्छी चलेगी? हेलो? अरे जिंदगी परीक्षाओं से गुजरती है भाई, जिंदगी परीक्षाओं से गुजरती है। बुरी खबर मिले, बुरी घटना मिले, बुरी परिस्थिति मिले, कमांडमेंट दो, कमांडमेंट। मैं कमांडमेंट देता था। मैं 2012 के अपने जीवन के सबसे घनघोर काल में जब था,
तो मेरा करियर, मेरी कंपनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मैं बातें करता था, लोगो लेता था और बात करता था। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। इमोशंस विथ मोशंस, अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग घटनाएं जो ऑटो सजेशन आपको देती है। बुरी खबर का वेलकम, ऑटो सजेशन, सेल्फ टॉक जबरदस्त, जो आपको उठा के रख देगी, जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। ऑलवेज बी कंपेनिंग, जिंदगी भर प्रचार करते रहो। 24 घंटे लीडर का प्रचार, कंपनी का प्रचार, प्रोजेक्ट का प्रचार, प्रचार 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 प्रचार, हमेशा प्रमोशन करते रहो, एक कैंपेन चलाते रहो, एक मुहिम पे चालू रहो, एक मिशन पे चालू रहो, ब्रेक मत दो। जब जब आप हैंडपंप चलाए हुए हो कभी, तुरंत पानी नहीं आता था, तपस्या मांगता था। और जो थोड़े से पंप मारने के बाद रुक जाओ, तसल्ली खा लो थोड़ी देर, अरे पानी नीचे चला जाएगा, लगा रे भाई। ऐसे कितने ही लोग जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं और कुछ सम टाइम भी करते हैं। जनवरी में मूड किया तो किया रे, अब बसंत में करेंगे, बसंत में भी नहीं हुआ, अब कार्तिक में करेंगे। ये जो 6-6 महीनों में प्रकट होते हो ना मिस्टर इंडिया बनके, ऐसा नहीं चाहिए। एक साथ, एक दिशा, अनवरत लोग 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 लोग, विजिट 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 विजिट, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, काउंटर काउंटर काउंटर, पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे, जिंदगी बदल दूंगा, पैसा दे पैसा दे, रोकड़ा मांगो, जिंदगी भर कैंपेन। मुहिम पे चलो, कैंपेन चलो, लगातार अपनी जिंदगी में उस कैंपेन का प्रचार करते रहो जो आपको अमीर बनाए और लोगों को कुछ अच्छा दिलाए। कैंपेन करो और चीफ ऑफ स्टाफ खोजो। और चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब है 3 तरह के लोग मिलेंगे। रेड लाइट आएंगे, एक बार एक मीटिंग में आके आनंद लेंगे, फिर दोबारा कभी नहीं दिखेंगे। रेड लाइट। येलो लाइट, आपके साथ आएंगे तो कहेंगे मैं फाड़ दूंगा, मैं दुनिया हिला दूंगा, क्योंकि ये पत्थर का कोयला है, भट्ठी में जाते ही तो भू करता है और बाहर निकलते ऊ करता है। तो जब ये संगत में रहेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। और एक है ग्रीन लाइट, जिस दिन संकल्प ले लिया अब मैं अमीर और कामयाब बनूंगा, बस ये मरते दम तक, ये धक्का स्टार्ट नहीं है, ये सेल्फ स्टार्ट बन के जिंदगी को चलाता है। ऐसे लोगों को ढूंढो जो सेल्फ स्टार्ट हैं। इन्हें बोला जाता है चीफ ऑफ टीम, चीफ ऑफ स्टाफ। ये होते हैं जो आपकी टीम में लीडर होते हैं। आइडेंटिफाई योर अपोनेंट्स, अपने विरोधियों की भी पहचान करके रखो। भाई कौन अपना और कौन पराया, ये इस धंधे को करे बिना पता ही नहीं चलता। आप कहते हैं ना ये तो मेरा जानकार है खास, ये तो ले लेगा, वही कल मुआ नहीं लेगा, फिर आपका दिल छलनी हो जाता, इसने नहीं लिया तो अब कौन लेगा। अरे लेने वाले लोगों तक पहुंचो, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं देने वाले को। भाई पहुंचो, भाई पहुंचो, विरोधियों की पहचान करो और गुट निरपेक्षता के लिए समय समर्पित करो। पहले था गठबंधन और अब इसे कहते हैं गुट निरपेक्षता। इसका मतलब क्या है? एक देश, एक झंडा, एक संविधान। कई देश, कई झंडे, कई संविधान। टूटा हुआ देश था भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों को मिलकर भारत बनाया। वो टूटा हुआ था गुट और निरपेक्षता थी, सब गुटों से निरपेक्ष बन के एक भारत बनाओ, एक गोकुल कृपा बनाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक टीम बनाओ और तूफान मचाओ। कभी भी गुटों के पक्ष में मत रहना, मैं तो इस गुट में खड़ा रहूंगा, मैं उस नहीं।
नहीं तो देश हार जाएगा भाई। गुटों में नहीं, देश के लिए। गुटों में नहीं, देश के लिए। आप देख लो पिछले 8-10 सालों में जो परिवर्तन आया है वो कब आया है? जब लोग गुटों से बाहर निकले और देश के लिए लड़े। आया कि नहीं आया परिवर्तन? देश के लिए करना होगा।